यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। नो मैम। ओके, नो मैम। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखो मैंने फिर से बता देती हूँ, वी एट मैंगोज ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये मैंगोज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंगोज, मैंगोज प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगी, मैंगोज वर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं ईटन, बाय वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा। अब आपके लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो आपको करना है। रफ नोटबुक के लिए मैंने फर्स्ट में ही बोला था साथ लेके बैठनी है। तो दे सिंग ए सॉन्ग, डू फास्ट, आपके पास 1 मिनट है। दे सिंग ए सॉन्ग। सॉन्ग बोलना नहीं है, सिर्फ अपना नोटबुक पे करना है। हो गया। ए सॉन्ग इज संग बाय देम। ओके, अब ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये ए सॉन्ग जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस song was sung by them. A song was तो हम करेंगे, आप सभी को मैंने म्यूट कर दिया है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मैं जो राइट कर रही हूँ वो आप अपना आंसर मैच कर लेना, और जिसका राइट हो वो अपना हैंड रेज कर लेगा। तो हम दे सिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज, ए सॉन्ग वॉज। अब ये सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG। ए सॉन्ग वॉज संग बाय देम, ए सॉन्ग वॉज संग बाय देम। दे सिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग वॉज संग बाय देम। ये जितने बच्चों का सही है वो अपना हैंड रेज करो। 43 पार्टिसिपेंट्स हो, 29, 30। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, आप सभी ये बताओ, यार कोई प्रॉब्लम है आपको सिंपल सेंटेंस में? no मैम। नो मैम। तो अब आपको इसका करवाती हूँ नेगेटिव। क्या करवाती? नेगेटिव। वो मैं समझाती हूँ, तब तक आपको म्यूट रहना पड़ेगा। नेगेटिव, सोहन डिड नॉट, सोहन डिड नॉट विन ए प्राइज, सोहन डिड नॉट विन ए प्राइज। नेगेटिव है। देखो बेटा, एक्टिव वॉइस में क्या है, इसकी सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस में नोट, यस या नो? यस मैम। यस Yes, यस मैम। yes, ma'am. सोहन डिड नॉट विन ए प्राइज, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको पैसिव वॉइस बनाते समय जो इस वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वाज वर, फिर नोट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट नहीं बेटा जी, थर्ड, फिर बाय, और फिर बनाएंगे उस सब्जेक्ट को इधर हम बना देते हैं
ऑब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को इधर हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो सोहन डिड नॉट विन ए प्राइज, तो ए प्राइज तो है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ए प्राइज, ए प्राइज सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी was, ए प्राइज was, फिर नॉट, और विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विन की थर्ड फॉर्म वॉन। won बाय, किसी का नाम चेंज कर सकते हो? नो मैम। बाय सोहन, क्योंकि हम किसी का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ये है वी डिड नॉट टेक टी, अभी मैं जिसका नाम लेती हूँ वही स्टूडेंट बताएगा। ओके, पलक, पलक। यस मैम, बता। हाँ बताओ, आराम से बताना, ट्रेन नहीं पकड़नी है। ओके, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव ही बनाना है। अब बताइए, टी वाज नॉट टेकन बाय अस। टी वाज नॉट टेकन बाय नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन बाय अस। us, टी was not taken by us. ओके, ओके मैम। यस या नो? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अभी एक एग्जांपल मैं आपके लिए लिख रही हूँ, वो आपको करना है रफ नोटबुक में। ही डिड नॉट बाय ए कार, he did not buy a car, he did not buy a car, ये है एक्टिव वॉइस और आपको बनाना है पैसिव वॉइस, तो बनाइए आप। मैम कर लिया। मैम Okay. कर लिया। वेट करो, कर लिया। देखो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इस ए कार को इधर लेके आएंगे, क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ए कार वॉज, सिंगुलर है, वॉज नॉट, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, बाय हिम। नहीं बोलेगा, सिर्फ हैंड रेज करो किस किस का सही है, विदाउट स्पीकिंग। यस, वेरी गुड। ओके, चलो वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। इंटेरोगेटिव करवा दो इसके? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. इंटेरोगेटिव मैम क्या हुआ? मैम स्ट्रक्चर बताएं। हाँ बताइए। डिड डिड सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गई आपकी एक्टिव वॉइस की। किसकी हो गई? एक्टिव। अब हमें बनानी है पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में जो ये ऑब्जेक्ट है, इससे पहले हम क्या लगाएंगे? Was, were, फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इधर हम इसको बनाते हैं सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस और वर्ब की उसके थर्ड बाद फॉर्म वर्ब की थर्ड Third फॉर्म form. प्लस बाय ऑब्जेक्ट by बाय प्लस में जो इधर सब्जेक्ट होता है उसको हम इधर क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ओके अभी सभी अपना मुंह बंद रखेंगे माइक ऑफ बिल्कुल डिड यू प्ले क्रिकेट डिड यू प्ले क्रिकेट देखो बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो मैं बता रही हूँ पहले उसको ध्यान से सुनना बाद में आप अपना रिप्लाई देना ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आपको इधर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आपको पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव में ही बनानी पड़ेगी लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है यानी एक वचन है या बहुवचन है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करोगे आप क्रिकेट है तो सिंगुलर है तो हम सबसे बेटा आप एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो जो भी बोल रहा है वॉज फिर क्या लगाएंगे हम क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाएंगे was cricket played by played by you यू का यू you. यहाँ तक किसी को कोई डाउट No, no ma'am. ma'am No, ma'am. ओके ये आपका हो गया पास्ट सिंपल पास्ट के तीनों के अभी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस स्टार्ट कर दे पास्ट कॉन्टिन्यूस Yes, ma'am. आप सभी अपना माइक ऑफ कर लो अब कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं कहूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस बेटा इसकी एक्टिव वॉइस की होती है सब्जेक्ट प्लस वाज वर सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्टॉप प्लस में ऑब्जेक्ट और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस में वाज वर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और ये जो सब्जेक्ट है हमारा इधर वाला इधर हम इसको बना देते हैं ऑब्जेक्ट ओके we were helping him we were helping him ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वी है आपका सब्जेक्ट वर है आपकी हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हिम है आपका ऑब्जेक्ट अब इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हिम को इधर लेके आएंगे यानी हिम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का यहाँ पे हो जाएगा ही क्या हो जाएगा ही अब अगर ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी और अगर इसकी जगह कुछ प्लूरल होता तो वर्ब तो ही वॉज फिर हमें लगाना है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ देखो आईएनजी लगा हुआ है तो बीइंग सारे एक साथ मत बोला करो बेटा कंफ्यूजन हो जाता है दूसरे को आवाज सुनाई नहीं देती ही वाज बीइंग
अब हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, सॉरी, थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। helped He was being helped by us, us, बी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? अस में। us में, किस में चेंज हो जाएगा? us में, अस में। आप देखो मोहन was teaching me, मोहन was teaching me। देखो मोहन सब्जेक्ट है, was आपकी हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी है, और मी जो है आपका ऑब्जेक्ट है। मी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। इस मी को हम इधर लाएंगे, इस मी को हमें इधर लाएंगे, आगे, आगे लाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा? आई, आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? was। फिर being, और फिर taught, इसकी third बाय मोहन, by मोहन, क्योंकि हम किसी का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं तो नाम ऐसे का ऐसा रहेगा। yes, किसी को कोई प्रॉब्लम? no ma'am, एक एग्जांपल आपको दूं? yes ma'am, पक्का? yes ma'am, ओके। My sister was washing her clothes। किसी को बोलना नहीं, अपनी रफ नोटबुक में करना है 1 मिनट के अंदर, और जब मैं आंसर करवाऊं तो अपना मैच करना किसका सही है और किसका नहीं, और जिसका सही है वो अपना हैंड रेज कर लेगा चुपचाप विदाउट स्पीकिंग। डू फास्ट। कहता माय सिस्टर वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ, माय सिस्टर वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ। मैम हो गया। ओके, यस मैम हो गया। देखो माय सिस्टर सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, और वॉशिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी, हर क्लॉथ ऑब्जेक्ट। तो हम इसको इधर लाएंगे, हर क्लॉथ। कपड़ा तो हो नहीं सकता, बहुत सारे कपड़े हैं, तो हर क्लॉथ वर, फिर बीइंग, फिर वॉश्ड बाय माय सिस्टर। जिस बच्चे का राइट है वो अपना हैंड रेज करे। हर क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय माय सिस्टर। 24 स्टूडेंट प्रेजेंट, 43 हैं, इट मीन्स हाफ बच्चों का ही राइट है फॉर 24। ओके बेटा, देखो जिस भी बच्चे का रॉन्ग था वो एक बार ध्यान से देखो। देखो माय सिस्टर वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स। देखो पहले आपको ऊपर स्ट्रक्चर लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है आपका एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में देखो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इधर सब्जेक्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस वो जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंस क्या है, माय सिस्टर वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ। तो बेटा हर क्लॉथ प्लूरल है तो हर क्लॉथ वर, फिर हमें बीइंग लगाना है, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की
थर्ड फॉर्म लगानी है तो वॉच्ड बाय माय सिस्टर। ओके, अभी भी कोई डाउट है किसी को? नो मैम, नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, चलो अभी आपको करवा देते हैं इसका नेगेटिव। क्या करवा देते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव, देखो नेगेटिव में एक्टिव वॉइस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना हमारा, उसको हम इधर क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। फिर प्लस में वर्ग की थर्ड फॉर्म वाज। बोलो वाज। एक बंद करा मैम, आपकी स्क्रीन नहीं आती। आप एक बार लेफ्ट करके आ जाओ। और सभी बच्चों के पास वीडियो क्लियर है भाई? यस मैम। यस मैम, यस मैम। ओके, तो लिसन स्टॉप। जिसको नहीं आ रही है वो अपना वीडियो ये लेफ्ट करके मीटिंग दोबारा से ज्वाइन कर लो। देखो फिर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस में नोट प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय और प्लस में उधर वाला सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ओके, यस मैम। अब देखो जैसे हो गया दे वर नोट रीडिंग बुक्स। दे वर नॉट रीडिंग बुक्स। बुक्स। दे वर नॉट रीडिंग बुक्स। ये तो है नेगेटिव सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का। अब हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो बेटा इस बुक्स को यानी इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लाके क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। बुक्स। अब बुक्स प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? वर। बुक्स वर नॉट बीइंग रीड बाय। रीड की तीनों फॉर्म रीड होती हैं। बीइंग रीड बाय them। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम, नो मैम। ओके बेटा ओके। क्या हुआ? आप देखो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। दे लग ये बहुत बढ़ के बैठी सी पर नॉट ईटिंग। हट छोड़ दे। मीटिंग मैंगोज अपनी रफ नोटबुक में करना है और जिसका सही हो साइलेंटली हैंड रेज कर लेगा। मैंगोज ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। हो गया? चलो अभी देखो मैंगोज। एक मैंगो तो है नहीं, बहुत सारे हैं। तो मैंगो फिर नॉट बीइंग eaten by eaten by them. ओके। Yes, कोई प्रॉब्लम? No ma'am. अभी बताओ आपको सिंपल में और नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं? No ma'am. No ma'am.
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चलो अभी आपको करवा देते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, देखो इंटेरोगेटिव में इसका क्या होता है? एक्टिव वॉइस का was या वर प्लस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस का क्या होता है? was वर प्लस में जो ये ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ओके अब आपका एग्जाम्पल देखो। Was he flying a kite? Was he flying a kite? Okay. Was he flying a kite? डू फास्ट। देखो बेटा हम पहले लगाएंगे was वर। एक काइट ऑब्जेक्ट है तो एक काइट क्या है हमारा? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? was। अब ए काइट को इधर सब्जेक्ट बनाएंगे। was ए काइट, was ए काइट। फिर क्या लगाएंगे? being। क्या लगाएंगे? being। और फिर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? फ्लाई की फ्लॉन बाय मम्मी बाय हिम क्या होगी? बताओ जल्दी से। हिम। अब देखो जैसे was she teaching, was she teaching them? ये आपका सब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो बेटा them को हम इधर लाएंगे। हाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दे। लेकिन इस दे से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। दे प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? वर दे, फिर बीइंग, वर दे क्या आएगी? टोड बाय अभी चुप हो जाओ, दोबारा से दोनों एग्जांपल फिर से समझा देते हैं इंटेरोगेटिव। साइलेंट हो जाओ सभी। उससे पहले सभी अटेंडेंस के लिए हैंड रेज करो। अटेंडेंस के लिए सभी हैंड रेज करो एक बार। डू फास्ट। बोलना किसी को नहीं है वरना आप ऊपर नीचे हो जाते वैसे। नवीन अपनी क्लास को कर रहा है। टोन देखो देख किसी के बैठे हट। देखो कहता was she teaching them, तो बेटा ये them है, them को इधर सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा और दे क्या है? दे हो जाएगा और दे क्या है? प्लूरल है तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज होगी? वर। तो हम इस वर को लगाएंगे वर, फिर दे, वर दे और फिर बीइंग और फिर टीच की